चंपारण जिला और उसके बाद गोपालगंज जिले में 15 जनवरी को बैंकुटपुर, सिद्धवलिया और आगे के थावे, बरौली, मांझा, इन सभी प्रखंडों से होते हुए आज इस भोरे प्रखंड के इस गांव भोरे में पहुंचे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि मान्यवर प्रशांत किशोर जी और उनके साथ चल रहे सैकड़ों पदयात्रियों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जन सुराज पदयात्रा के मूल उद्देश्यों में अहम बात यह है कि मान्यवर प्रशांत किशोर जी ने ये संकल्प लिया है कि वो बिहार के समाज के सभी लोगों से जाकर मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे, उनके दुख दर्द को, पीड़ा को जानेंगे और समाज को मिलने के ही क्रम में आज यहाँ पे आपके सामने आए हैं। अपना सुख, चैन, सुकून, आराम छोड़कर पैदल चल रहे हैं और तकरीबन 1500 किलोमीटर अब तक 116 दिनों में पैदल चल चुके हैं। इसी तरह से पूरा बिहार, सभी जिलों के सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मैं आग्रह करता हूं श्रीमान कृष्णकांत सिंह जी से कि वो अपने शब्दों में मान्यवर प्रशांत किशोर जी और पदयात्रियों का स्वागत करें। श्रीमान कृष्णकांत सिंह। मैं कृष्णकांत सिंह भोरे पंचायत की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय बैठा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। पूरे भोरे प्रखंड की तरफ से सर को यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ लगातार इस प्रखंड में पैदल चल रही हमारी जिला परिषद महोदय, मैं आग्रह करूंगा सुशीला जी से कि वो यहाँ अपनी बात रखें। श्रीमती सुशीला जी। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रशांत किशोर जी, श्रीमान जी पैदल आए हैं और इनके सारे हमारे भोरे प्रखंड क्या पूरे बिहार की तरफ से इनको सभी लोगों की तरफ से अभिनंदन, वंदन मैं करती हूँ और पूरे इनकी टीम को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आज का दिन ऐसा है कि देखिए आज के भी दिन में ऐसे लोग हैं कि जो कि पैदल आज चल रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी आए हैं जेन्युइन देखने के लिए कि कौन कैसा है हमारे बिहार में लोग, की कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं इनको और कैसे कैसे रोडे, नालियाँ, गलियाँ सब मिल रही है। ये नहीं चुनाव के लिए नहीं चले हैं, ये अपने वोट के लिए नहीं चले हैं, ये हमारे जनता जनार्दन को, हमारे बिहार के लोग को देखने के लिए चले हैं कि हमारी जनता कैसे कैसे मुसीबतों में जी रही है, कैसे कैसे हालातों में जी रही है, क्या शिक्षा का यहाँ ये है कि शिक्षा के विभाग में कोई मास्टर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे सारे लोग, घर के गार्जियन देशों में जा करके अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अपना अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। आज हम लोग के बच्चे पढ़े लिखे होते, हमारे गार्जियन आज पढ़े लिखे होते तो आज कंपनियां मेरी गांव में होती, मेरी शहर में होती, मेरी भोरे जैसा शहर में होती। आज सारे लोग नौकरियां करते, यहाँ पर कोई कहीं नहीं जाता, आज कहीं भी हम लोग नहीं भटकते इस तरह। इसीलिए हमारे सर निकले हुए हैं, इनको सबको हमारे तरफ से इनको बहुत बहुत जितना भी धन्यवाद दें उतना भी कम ही पड़ेगा। और सबको मेरे तरफ से भोरे के सभी माताएं, बहनें और भाभी सबको मेरे तरफ से नमस्कार है और मेरे भैया, मेरे चाचा सबको मैं तहे दिल से बच्चे को भी आशीर्वाद दे रही हूँ और नमस्कार कर रही हूँ और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। नमस्कार। हमारे साथ विजय बिहारी जी भी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा विजय सर से कि वो भी अपनी बात रखें। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हमारे भोरे के धरती पर आए प्रशांत किशोर जी को, प्रशांत जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कुछ
के बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा कोशिश प्रशांत जी कर रहे हैं, इस कोशिश की कभी हार नहीं होगी। मैं और आगे कहना चाहता हूं कि एक बार मुझे तुषार गांधी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा था कि गांधी बनने के लिए सिर्फ कुर्ता पायजामा और टोपी पहनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शेर का कलेजा चाहिए, कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हमारे शेर बिहार में आए हुए हैं, गांधी जी के विचारों पर चल रहे हैं। इसको हम लोगों को तन मन धन से समर्थन करना चाहिए और इनके बातों को और जन स्वराज को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अब ज्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं बोलेंगे, अब बोलिएगा। हाँ बोलिए बोलिए कुछ। मैं रंजन जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। रंजन जी। प्रशांत जी के आए सभी सहयोगी गण और भोरे की जनता के द्वारा मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। प्रशांत जी जो लक्ष्य लेकर चले हैं जनता की सेवा का, जनता का समस्या का सुनने का, उसका साथ और सहयोग जनता, भोरे प्रखंड की जनता आपके सहयोग और साथ देगी और संभव जो मदद होगा हम लोग करने को तैयार हैं। ऐसा कभी कभी लोग आते हैं जो जनता की सेवा के लिए पदयात्रा कर कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जानते हैं। हम आज तक बहुत से नेता देखे हैं जो मंच से आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। प्रशांत किशोर जी के मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं जो इतने बड़े कार्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगा इस अभियान के सूत्रधार मान्यवर प्रशांत किशोर जी से कि वो आप सभी के सामने अपनी बात रखें इस अभियान और पदयात्रा के माध्यम से। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्कार। सरस्वती पूजा की और गणतंत्र दिवस दोनों का आज दिन है तो उसके लिए शुभकामना। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम विधायक मंत्री नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम साधारण परिवार के एक लड़के हैं, बिहार में निकले हैं घूमने, पैदल चल रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। संकल्प ले ले बानी कि पूरा बिहार में गांव, शहर, कस्बा, पंचायत पैदल चल के जाई। पूरा बिहार करने में करीब करीब 5000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पूरा बिहार घूमने में 1-1.5 वर्ष का समय लगेगा। अभी तो 115 दिन हुआ है, चौथा जिले में मैं पहुंचा हूं। लोग ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई बिहार में तो पहले ऐसी कोई पदयात्रा हुई नहीं, देखा नहीं, आखिर पदयात्रा काहे कर रहल बा? हमारा पैदल चले से तरह और दुख ना दूर होई। हम 5000 किलोमीटर चली कि 50,000 किलोमीटर। बिहार में भ्रष्टाचार ना कम होई, लइकन के पढ़े के व्यवस्था ना हुई, खेत में ऐसे सिंचाई ना हुई, आपको आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, आपका नाली गली नहीं बनेगा, यूरिया 277 में ना मिले लागी, तो हम पैदल काहे चलत हनी? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज का, जिस राज्य के लोगों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम एक बार आकर अपनी आंख से देखें तो सही कि लोग रहते किस कष्ट में। हमने के किस्सा कहानी पहले बच्चा में सुनत रही जा कि जो पुराने जमाने में राजा होते थे वो रात में भेष बदल कर निकलते थे, ये जानने, समझने, देखने कि प्रजा को क्या कष्ट है। आज हम अरुआ जेकरा के राजा बनावो तनी जा बटन दबा के, रात के तो बात छोड़ दी, अब दिन में भी पूछने नहीं आ रहा है कि आप किस दुर्दशा में रह रहे। कोई गलती से अगर आ भी गई तो इतना सुरक्षा व्यवस्था लेकर चलता है, इतना पुलिस को लेकर चलेगा, इतना बड़ा स्टेज पर बैठेगा तो अगर जनता से भेंटे नहीं थे, आप अपनी कोई बात बता ही नहीं सकते। ये दुर्दशा है।
सुरक्षा के नाम पर बड़ा नेता का तो बातें छोड़ दीजिए, जो छोटका नेता है वो 4 गो गन में लेके चला था। हम आपको एक बता रहे हैं, 115 दिन हो गया हमको चलते हुए। सुबह से चलते हैं, शाम में जहां रात होती है वहीं रुकते हैं। सरेहे में रोज रुकता नहीं। हमको मारना और डर की बात तो छोड़ दीजिए, वो कुत्ता भी नहीं काट रहा है। नीतीश कुमार इतना सुरक्षा लेके चलता, रोज कोई कुर्सी फेंक देता, कोई गाली दे देता। कल मान्यवर तेजस्वी जी जात रहन तो उनका गाड़ी के सामने ही कुल आदमी लौट गए राघोपुर में। 30 बरस से एक गांव में सड़क ही नहीं बना है। ये उप मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, उनके अपने क्षेत्र का ये दशा है। तो हम पैदल चल रहे हैं, लोगों से देखने, मिलने, जानने, समझने कि आखिर आपके बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं उसकी दशा क्या है। जब रुआ घर में कोई बीमार पड़ता तो जहाँ रुआ इलाज खातिर जाता नहीं, वही दवा डॉक्टर बारन की ना। जिस खेत में आप काम करते हैं उस खेत में पानी पहुंचता है कि नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं, जिन गलियों में आपके बच्चे खेलते हैं उसकी क्या दशा है, उन नालियों की क्या दुर्दशा है, देखने चले। पदयात्रा का पहला संकल्प है कि पूरे बिहार का जब ये दौरा खत्म होगा तो बिहार के हर पंचायत का, बिहार का नहीं, बिहार के हर पंचायत का अगले 10 साल के विकास का योजना बनवा रहे हैं। हमारे साथ मैंने देश विदेश से बड़े बड़े 50-500 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, जो हम जमीन पर देखता नहीं, ये देख के योजना बनवा रहल बानी। जब पदयात्रा खत्म हुई तो मैं इस योजना को जारी करूंगा। आपके पास ये अवसर होगा ये देखने के लिए, समझने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि आपके पंचायत, आपके गांव के लिए जन सुराज की आने वाले 10 वर्ष की योजना क्या है। आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि रुआ गांव में गोइल रही हो या नाली नहीं थे, नाली बना दिहल जाए, सड़क टूटी हुई है, सड़क बना दिया जाएगा। ये तो समस्या है, समस्या का समाधान होना ही चाहिए, लेकिन ये विकास नहीं है। आपको उस योजना में ये बताएंगे कि आपके गांव, आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। और इस दोनों से बढ़ के जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, उसके लिए हर पंचायत में योजना बनावतानी। उसमें आपको दिखेगा कि आपके पंचायत में कैसे 500 से 1000 नए लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। इस पूरा योजना बनाकर जारी करो। जब पदयात्रा खत्म हुई तो योजना जारी हुई, रुआ देखी, पढ़ी, समझी, मूल्यांकन करी, ठीक लगे तो अपनाइए और नहीं ठीक लगे तो फेंक दीजिएगा। दुनिया के दूसरे देशों में रुआ अमेरिका चलो, इंग्लैंड में जाई तो जे नेता चुनाव जीते के बाद एकरा जो जनता के पास जाता है वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो क्या करेगा, उसको ये भी बताना होता है कि वो कैसे करेगा। इसीलिए योजना बना रहे हैं। न तो वह सुनता नहीं कि जिन पार्टियों ने इस राज्य को बर्बाद कर दिया, उनके लड़के कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दें। रउआ वोट दे देनी तो नौकरी तो नहीं मिलत, लाठी पूरा मिलता। ये दुर्दशा है। इसीलिए योजना बनाकर जारी करेंगे ताकि आपके पास ये अवसर हो कि जो बात हम कह रहे हैं उसके पीछे कोई दम है कि नहीं है। लेकिन हम तो आज चलल बानी तो हमरा बुझाता कि रुआ पंचायत में, रुआ गांव में क्या दिक्कत बा। हमने ये अभियान शुरू किया है, योजना बना रहे हैं, लेकिन आप तो यहीं रहते हैं। आप में से इतने सज्जन, सब इतना विद्वान, अनुभवी आदमी, रुआ तो यही जिंदगी में ये जिंदगी जियता नहीं। ऐसा कौन समस्या पंचायत के गांव के बाद रुआ नहीं जाने। आपको सब पता है तो फिर भी सुधर काहे नहीं रहा है, ये भी बताने चले। देखिए बिहार में दुर्दशा हमने के काहे बा। बिहार में रुआ जहां चल जाए 5 बरिस आदमी बैठ के बतियावता
कि या कितना भ्रष्टाचार बा, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, नली गली नहीं खे, कौनो ऐसा सरकारी काम नहीं खे जो उनकी बिना पैसा देले हो जाओ। ये सब आदमी बतियावता, लेकिन जहिया वोट होता वो दिन ही सब बात भुला जाता। वोट के दिन बिहार में आदमी के तो चारे को बात याद बा। पहला बात हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दिया। जे जात से बच जाता वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा चाइना के नाम पर वोट देता। आदमी कहता छोड़ा रोड नहीं खे, कोनो बात नहीं खे, एमपी के काहे देखो तारा, पाकिस्तान के देखो, मोदी जी के देखो, देश के मजबूत बनावे के बाद चलो 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 सब लोग वोट दो भाजपा के, सबे दे दिलस वोट भाजपा के। जे दोनों से बच जाता तो कहता जाए दी भैया रोड नहीं खे, पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे। लेकिन लालू जी के जो राज रहे ना बड़ा खतरनाक रहे रे भाई, बहुत अपराधियों का जंगल राज था। तो जाए दी है भाजपा के विधायक कतनो खराब बड़ा न, लालू जी वाला राज ना चाहिए। तो डर के मारे, लालू के राज के डर के मारे आदमी जाके भाजपा को मजबूरी में दे रहा है। और चौथा कैटेगरी हमने के मुसलमान भाई लोग के बाद, ये लोग कहता ये भैया भाजपा के तो ना वोट दे सकी, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा और दूसरा लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो कोई दले नहीं बचा है, कि कभी ललटेन पकड़ के लटकल बाड़न, कभी कमल के फूल को बैठ के पौरतन, बुझाते नहीं के कि टिकियन के। तो मुसलमान कह रहा है कि जाए दी भैया जी ही है चाहे मरी, अब भाजपा के दे ना सकी तो ललटेने लौकत ही करके दबावल जाए। ईमानदारी से आप बोलिए, इसी 4 चीज पर वोट दे रहे हैं भैया, तो काहे कि हमनी के माथा पीटो तानी जा, जहां बैठ जाई रहुआ, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक पर, चौराहा पर, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां बैठी आदमी बतियावता कि बिहार में का खराब बा। अरे भाई जब वोटवा तारा देवे के भाई यही 4 चीज पर हम जाना तनी, रउआ जाना तनी, तो नेतो जाना तारा सन, नेतो जान रहल बड़ा सन कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, कतनो खिसिया जाओ, हंस के गा के गरिया के वोटवा तो हमनिए के दिहन जइहन जा का जाइएगा कहा। हम लोग लोकतंत्र में अपने आप को हम लोगों ने बंधुआ मजदूर बना लिया है। कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई लालू जी के डर से भाजपा का बंधुआ मजदूर बन गया, और कोई भाजपा के डर से लालू की पार्टी का बंधुआ मजदूर बन गया। तो बिहार में स्थिति सुधरी कैसे? इसीलिए ये स्थिति नहीं सुधर रही है। जो जनप्रतिनिधि है ओकरा मन से हारे के डरे खत्म हो गई बा। वही नइखे जोड़त कि कितना स्कूल बनवैनी, कितना रोड बनवैनी, वो तो जोड़त कि कितना भूमिहार, कितना यादव, कितना अति पिछड़ा, कितना दली, तो ये जाए जीतिए जाए। इसीलिए ये नहीं सुधर रहा है। तो चलल बानी हम गावे गावे, वोट नहीं मांगत, हाथ जोड़ के लोग के समझावे के प्रयास करतानी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता, कोई विचारधारा आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगी। लिख कर रखिए, कोई नहीं सुधार सकता। ये हमनी में से जात पर वोट देता, हम रउआ के बतावता नहीं, हमने हमारा रउआ बुझाता कि हमारे जात के, लालू जी जात के नेता हमन। लालू जी जात का राजनीति कहाँ कर रहे हैं? आपको लगता है कि लालू जी जात का राजनीति कर रहे हैं, हम कैमरे पर कह रहे हैं कि जात का राजनीति नहीं कर रहे हैं। लालू जी तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जात के राजनीति कब न होगी? क्यों कहतन कि भाई यादव जी लोग में जो सबसे काबिल आदमी है वो नेता बनेगा और सब यादव समाज के आदमी हमको वोट दो। लालू जी नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का नेता बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। और लालू जी अकेले नहीं खन, जे पंडित के नेता हो गए वो ये कहता कि हम रहब, हमारे लड़का रही, कुल पंडित जी लोग वोट दो जा। ये राजपूत का नेता हो गया, जो कुशवाहा का नेता हो गया, जो नेता बन गया
वो ये कहता कि हम रहब, हमार लड़का रही, हमार कुल जाना जात भाई वोट दो जा। तो ये जात के राजनीति कहाँ भइल? ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। आपको जात के नाम पर बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा रहा है। और दूसर हमनी के दिले बानी जा वोट धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद मोदी के नाम पर। उनके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए 2014 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे। बिहार यूपी में मोदी जी के जो नाम नहीं जानत 2013 से पहले, वो हमरा से लाठी डंडा करे के तैयार बा। तारा बुझाता मोदी जी अहन न तो पूरा विकास हो जाई, देश आगे बढ़ जाई, बिहार आगे बढ़ जाई, बिहारों में विकास हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अब मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री बाड़न, विकास भइल कि ना वो छोड़ दी, महंगाई खत्म भइल कि ना वो छोड़ दी, वो जाके घरे चर्चा करो। हम आपको बताने आए हैं, कैमरे पर आपके सामने दावा कर रहे हैं कि 40 एमपी में से 39 एमपी हम लोग बीजेपी का जिताकर एनडीए का भेजे हैं बिहार से। आंख बंद करके जनता ने मोदी जी को वोट दिया है। विकास की बात छोड़िए, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये भी छोड़िए। अगर 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक किया हो तो वह कह दी, हमरा के दिखा दी, हम काल से झंडा लेके मोदी जी के फिर से घूमे के तैयार हैं। 9 वर्ष में एक समीक्षा बैठक तक नहीं किए हैं। हमने क्या तो वोट नहीं खींचा दिले, इतना भी वोट हम लोग नहीं दिए हैं कि एगो बैठक तो मोदी जी करते 9 वर्ष में। अरे भाई, बिहार का आदमी सब आंख बंद करके हमको वोट दिया है। ये सबसे गरीब और पिछड़ा है। कम से कम हम एक बार बैठ के चर्चा तो करें कि भैया राज्य के सुधारे खातिर क्या करे के बाद। तो 9 वर्ष में मोदी जी के एगो बैठक के टाइम नहीं थे, लेकिन हमनी के लाठी डंडा करके उनका के वोट देवे खातिर तैयार बानी जा। तो कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गई, कोई धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गई। तो ये सुधरी कैसे? ये बतावे चलल बानी। हाथ जोड़ता नहीं आदमी के, अरे भाई अगर आप अभी नहीं तो अपने कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अगर अपने अभी नहीं खड़ा होइएगा, नहीं जगिएगा, नहीं सुधरिएगा, तो जिस गरीबी बदहाली में बिहार पिछले दशकों से रहा है, इसी गरीबी बदहाली में हम लोग के आने वाले बच्चे और पीढ़ी भी रहेंगे। कोई नहीं बिहार को सुधार सकेगा। आदमी को कहता कि भैया प्रशांत किशोर आइल बाड़न, बड़ा होशियार बानी, रउआ आगे आगे चली, रउआ पीछे हमने के बानी जा तन मन धन से रउआ सुधारी। तो हम आपको बता रहे हैं, जो मंच पर आता है वो यही कहता है कि हमरा के वोट दे दो, हम आई तो ठीक कह दे। हम आपको कह रहे हैं कि हमको आप वोट दे भी दीजिएगा तो भी बिहार में कुछ नहीं सुधरने वाला। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक हम सुधार दे, कोई नहीं सुधार सकता। हम रोड पर चलता नहीं, 100 गो लड़का दौड़त आड़सन तो 50 गो लड़कन के शरीर पर तो कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। इस जाड़े में लड़का आधा पेट खाकर आपका सो रहा है, पढ़ लिख कर घर में बेरोजगार बैठा है और आपको उसका चिंता ही नहीं है। रउआ तो धर्म जात में अजुराइल बानी, तो कैसे सुधरी? जहां चल जी आदमी कहता कि भैया बिहार के शिक्षा व्यवस्था नहीं के सुधरत, अगर शिक्षा सुधार दी तो बिहार सुधार दे। हम रउआ के पूछत नहीं, इतना आदमी हमनी के बैठल बनी जाइए। अपना बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए कि शिक्षा व्यवस्था को के लिए कभी हम लोग जीवन में वोट दिए हैं भाई? कभी हमने के शिक्षा खातिर वोट देले बानी जा? कभी नहीं खींचा देले। तो जब रउआ बोब तो उन्हें न काटब। आदमी कहता कि नेता हमारा के ठगता, कोई नेता आपको नहीं ठग रहा। आपने वोट दिया है जात पर, तो जात के बात हर जगह होता। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं तो भारतीय पाकिस्तान सुनाई देता। आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो हर जगह हिंदू मुसलमान की बात होता। आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जो बोते हैं वही न काटते हैं। बबूल का खेती कीजिएगा तो आम कहां से खाइएगा? यही बताने चले। आदमी कहता कि भैया इतना बात तो बुझाता, विकल्प नहीं खे बिहार में। रउआ दल बनाई, विकल्प बनाइए, हम लोग आपके साथ चलेंगे। तो हम दल काहे नहीं बना रहे हैं? हमारे दल बनाने से कोई विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में तो पहले ही से 50 गो दल बा।
जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमरा बाद होइया न हमार बेटा। आ कुल जना तो लोग बिहार के आदमी जीवन भर झंडा लेके ढो जा। वो दल विकल्प नहीं होगा। अगर विकल्प बनना है तो गांधी जी ने जो रास्ता बताया दिखाया उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसे गांधी जी ने देश को आजाद करने के लिए समाज के हर तबके को, हर वर्ग को साथ में लिया, उसी तरीके से अगर बिहार को गरीबी से, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से निकलना है तो समाज के हर वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा। तो पदयात्रा का दूसरा लक्ष्य ये है कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से हर वो आदमी, हर वो महिला, हर वो पुरुष जो इस नई व्यवस्था को बनाने में अपना कंधा लगाना चाहता है उसको हाथ पकड़कर साथ में ले चले। वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी इस नई व्यवस्था को बनाना चाहता है उसको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब पदयात्रा खत्म हुई तो सबके एक साथ बैठाई और सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर ही चलाए। दल का नेता प्रशांत किशोर काहे बनेंगे? दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल चेहरा है, जिस पर सबका भरोसा है, जो बिहार को गरीबी से निकाले, उसको न दल का नेता होना चाहिए। तो अब रउआ बताई कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। तो हम गावे गावे चलता नहीं, वोट करावता नहीं लोग से। आपसे वोट के जरिए गांव गांव में पूछ रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं। अभी आपसे सवाल पूछेंगे, इसका आपको वोट से जवाब देना है, हाथ उठा के। अभी रुक जाए, सवाल पूछे दी। हाँ तो हाँ, आज जरा ना बोले के बाबू ना बोली, जोर से हाथ उठाकर बोलेगा। पिछले 30-40 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया, बिहार की जनता ने जिस पर भी भरोसा किया है, किसी ने बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। ये समय है कि बिहार की जनता गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर अपना विकल्प बनावे, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथ उठावे के बाद ऐसे ना चली। जरा ना बोले के मतलब ना बोली ना तो आदमी कहें कि हमारा यहाँ तो आइले ना रहा, नहीं देखा ना कैमरा लागल बा, खा के खिचड़ी कहीं सुतल हो यहाँ कहे कहाँ आयल रहा हमारा गाँव में, हमें तो पते नहीं कि झूठो बोलता हूँ। फिर से पूछते हैं, हाथ उठाकर एक बार बोलिएगा। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनावे के चाहिए। तो आदमी कहते कि भैया मान ली कि विकल्प हमने के बनाइयो लिहल जाइए, चुनाव कैसे जीतल जाए? इतना बड़ा बड़ा दल है, पैसा है, साधन है, संगठन है, हमने भी कुछ है नहीं कि हमने के चुनाव कैसे जीतल जाए। तो आपको बताने आए हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे। लोकतंत्र में जनता के आगे कोई नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आप हनुमान हैं, आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। एक बार जनता खड़ी हो जाए तो उसके सामने कोई दल, कोई समीकरण टिके वाला नहीं के। और दूसर बात, जो प्रशांत किशोर के जाना था उसको मालूम है कि और कुछ हो चाहे नहीं, इस लड़के को चुनाव लड़ाने आता है। पिछले 10 साल में जिस दल का, जिस नेता का हमने हाथ पकड़ा है, कोई चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लिए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े। जिसको भी समाज अपने बीच से चुनकर निकाल देगा, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। ये संकल्प लेकर आए हैं। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़कों को वार्ड सदस्य जिता कर ला दें। बिहार तब सुधरेगा जब 5,000, 6,000 अच्छा आदमी मुखिया और सरपंच बनेगा। बिहार को अगर सुधारना है तो सैकड़ों अच्छे लोगों को जिला परिषद और विधायक बनाना होगा। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरने वाला है।
पूरा व्यवस्था में घुन लग गया है, नीचे से लेके ऊपर तक। यही से ही पूरा प्रयास कर रहल बानी। तो आप बताइए कि प्रयास करी न भाई। तरवा से वोट मांगत नहीं की, चंदा चाहिए ना हमरा। किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना चाय और खिचड़ी भी गाड़ी में लेके साथ ही में चलते हैं। आप और नजर घुमा के देखी, कहीं एक अपना फोटो भी नहीं लगाते। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है। पिछले 40-50 सालों में बिहार में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है कि समाज में नीचे उतरकर इस सुधार के काम को शुरू करे। अगर इसको सफल होना है तो इसके लिए ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद और दुआ चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, ये समाज के हक में है, बिहार के बच्चों के हक में है, तो एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। करे ना प्रयास, होके ना प्रयास भैया, माना रहो आशीर्वाद। एक अंतिम बात, हमने के बाहर जाता नहीं जा, बिहार से बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, रोजी रोजगार मजदूरी करने जाते हैं, तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हर दिन पूरे देश में बिहार के लोगों को जलालत सहनी पड़ती है। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए ये संकल्प ले लीजिए कि हम जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, 5 किलो अनाज नाले पर नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने सम्मान के लिए वोट देंगे। तो आप देखेंगे बिहार में वो व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो लड़के आज फैक्ट्रियों में जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार में वापस आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। 2000 साल के इस देश के इतिहास में करीब 1500 साल तक पूरे देश की राजनीति की धुरी बिहार में रही है। यहाँ देवताओं को भी ज्ञान मिला है। इस मिट्टी में, मिट्टी की जो ताकत है, इसका गौरव करना सीखिए। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, जहाँ हम लोग पैदा हुए, हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाकर इसको खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चलत आनी 5000 किलोमीटर रुआ समय से जब मन होके तो आधा किलोमीटर गाँव घर चली, ना तेजे बैठ के सुस्ताएंगे।